बारे में बहुत बारीकी से डिस्कस करने के लिए। क्या आप जानते हैं, ये मैनिफेस्टेशन बहुत टाइम से, कई सालों से ये छिपा हुआ था। ये आम लोगों के बस के बात नहीं थी। जो लोग अच्छी पोजीशन पे होते थे उन तक ही ये सीक्रेट कायम था। अगर हम बात करें रोंडा बायरन की, तो उसने अपनी बुक में भी काफ़ी कुछ लिखा है। काफ़ी इसके बारे में वायरल भी हुआ था। बहुत सारे लोग जानने भी लग गए हैं। लेकिन लोग सिर्फ ऊपर ऊपर का शैलो नॉलेज रखते हैं, सुन सबसे लेते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको बारीकी से बताया नहीं जाता। और आपको ये पता है कि आपका माइंड इतना पावरफुल है कि उसके लिए हमें किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। हम बहुत अच्छे तरीके से, बहुत प्यारे ढंग से, बहुत गहराई के साथ अपनी हर एक चीज़ को ठीक कर सकते हैं। चाहे हमारे अंदर कोई ऐसी बुरी आदतें हैं, या हम बहुत ज़्यादा अपने आप को डिप्रेशन में ले गए हैं, या हम सोचते बहुत हैं कि हम सोते सोते भी हमारा दिमाग चलता रहता है। बहुत सारे लोग इस चीज़ को मानेंगे कि मैं जो कह रही हूँ उससे अलाइन करेंगे। बहुत सारे लोग सोते ज़रूर हैं, लेकिन सोते सोते भी उनका माइंड चल रहा होता है, और सुबह उठते हैं तो वो आलस में रहते हैं, फ्रेश नहीं उठ पाते हैं। वजह सिर्फ यही होती है कि हम जो हमारी आदतें हैं हम उन्हें छोड़ नहीं पाते हैं। तो ये भी मैनिफेस्ट का ही एक तरीका है कि हम इन आदतों को भी छुड़वा सकते हैं। तो सबसे पहले, जब हम इसके बारे में खुलकर डिस्कस कर ही रहे हैं, तो सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें ये देखना है कि मैनिफेस्ट किया कैसे जाता है। टेक्निक्स तो देखिए, मैं अभी भी आपसे डिस्कस करती आ रही हूँ। आप मेरी पिछली वीडियोस उठाएंगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने एक एक बारीकी के साथ पर्टिकुलर कई सारी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स का जिक्र किया है। आप वहाँ जाकर उसे देख सकते हैं, और कोशिश करूँगी उनके लिंक भी मैं इस वीडियो में पोस्ट कर दूँगी। और रही बात जहाँ तक मैनिफेस्टेशन करने की बात है, तो उसकी गहराई हम कैसे पकड़ सकते हैं, जब हम बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल एकाग्र होके मन, माइंड और बॉडी और सोल, इन चारों को एक लाइन में कर लें। हम इधर उधर की बिल्कुल नहीं सोचें, माइंड को बिल्कुल खाली रखें, सिर्फ अपनी उस मैनिफेस्टेशन को अपने माइंड में रखें, उसके बारे में सोचें, उसके बारे में फील करें, उसके बारे में ही क्रिएट करें। और साथ ही साथ जब हम, ये एक साइंटिफिक तथ्य है कि हम जब किसी एक थॉट को 7 सेकंड तक एक ही सीध में रखते हैं, माइंड बॉडी के कंट्रोल में, सोल के कंट्रोल में रखते हैं, हार्ट के साथ, तब हम उसके बारे में, यानी हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, वहाँ पे नॉक तभी होता है। तो जैसे ही हम ये सब करते हैं, वो नॉक वहाँ पर होता है 7 सेकंड तक, आप वहाँ नहीं पहुँचते हैं। और जैसे ही आप वहाँ नॉक कर लेते हैं, तो उसके बाद 7 मिनट्स तक हमारे सबकॉन्शियस माइंड को उस चीज़ को समझने में टाइम लगता है। हमें उसको बार बार रिपीट करना होता है, और 7 मिनट्स तक जब ये चीज़ हो जाती है, तब वो जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है उसको अच्छे से ले लेता है, उसके बिल्कुल उसमें फीड हो जाती है, उसके राडार में फीड हो जाता है कि यस, अब मुझे इसके ऊपर काम करना है। तो आपको ये 7 into 7 का सिस्टम समझना पड़ेगा। और उसके बाद डिफरेंट हम चर्चा कर लेते हैं अलग अलग टेक्निक्स की, थोड़ी थोड़ी देर के लिए। मैनिफेस्टेशन तो आप समझ ही गए हैं कि सबसे पहले हमें अलाइन होना है, उसके बाद हमें पॉजिटिव होना है, सिंगल थॉट पे काम करना है, काम उस चीज़ पे करना है जो आपको पूरा कर लिया, पूरा हो चुका है, ऐसा सोच के करना है कि ये काम आपका पूरा हो चुका है, ठीक है, और आप अभी उसके बारे में एक्सपीरियंस ले रहे हैं। वैसे ही आपको फीलिंग्स रखनी है, आपने ग्रैटिट्यूड शो करना है यूनिवर्स को।
जितना आप ग्रैटिट्यूड शो करेंगे, ग्रैटिट्यूड वर्ड में इतनी फ्रिक्वेंसी है कि वो आपकी मैनिफेस्टेशन को यूनिवर्स तक पहुंचाती है। इतनी हाई फ्रिक्वेंसी है। सबके लिए पैशन रखिए, सबके लिए लव रखिए। देखिए आपकी लाइफ कैसे चेंज होती है। ग्रैटिट्यूड शो करने के लिए भी मन में ग्रैटिट्यूड होना बहुत ज़रूरी है। जब आप किसी वर्ड को बोलते हैं, अगर आप फ्रिक्वेंसी के साथ, पूरी इमोशन के साथ अगर आप बोलते हैं, तो वो बहुत जल्दी आपके ऑरा से बाहर जाता है और वो बाहर जाकर दूसरे के ऑरा के साथ वो कनेक्ट होता है। तो जो फीलिंग आप वहाँ भेजते हैं, उस फीलिंग के थ्रू उसके अंदर भी वो भावनाएं आने लग जाती हैं। तभी बिना कहे आपके इमोशंस सामने पहुंच जाते हैं। और ज़्यादा नहीं मैं कहती, आपने प्यार के मामले में सबसे पहले फील किया होगा, और फिर लड़ाई में तो करते ही हैं, बिना कहे लड़ाई हो जाती हैं, मुंह बनाते हैं इधर उधर के, है ना। तो ये देखिए, सब कुछ हमें पता है, लेकिन फिर भी हमें नहीं पता है। बस हमें जो हम बोल रहे हैं, हमें उसका मायना पता होना चाहिए, और ग्रैटिट्यूड हमें शो करते रहना चाहिए फीलिंग के साथ, किसी का भी हो। जिसको भी आप ग्रैटिट्यूड शो करेंगे, आपका ऑरा और इंक्रीज़ होता जाएगा, और पॉजिटिविटी आपके अंदर आती जाएगी। आप एक पवित्र आत्मा बनते जाएंगे, क्योंकि जब आपको आदत पड़ जाएगी, आपकी इनर सेल्फ को आदत पड़ जाएगी, तो आप ये सोचिए कि सामने वाला भी आपको उसी तरीके से लेगा। आपकी पर्सनालिटी बदल जाएगी। आप करके देखिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इट्स वेल नोन सेइंग। और जो भी सेइंग आती हैं वो प्रैक्टिस के बाद, एक्सपीरियंस के बाद ही आती हैं। करके देखिए। फिर आज मैं कह रही हूँ, कल आप सबको सिखा रहे होंगे। बहुत कुछ आपको आता है, अपने मन से बाहर लेके आइए। थैंक्स बोलिए सबको। जो ये वर्ड्स हैं, ग्रैटिट्यूड, थैंक्स, पैशन, ये सब हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड हैं जो आपका रियलम चेंज कर देते हैं, आपको और 3D से 5D वर्ल्ड की ओर लेके जाते हैं, एनहेंस करते हैं आपकी पॉजिटिविटी को, आपके सिस्टम को एनहेंस कर देते हैं। और उसके बाद जो ये सीक्रेट है, इसमें मैनिफेस्ट कैसे किया जाता है, अभी हम उसी का डिस्कस कर रहे थे कि ग्रैटिट्यूड और पैशन के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं, तो डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक्स, मीन्स हमें उसको बार बार करना होता है। तो बार बार करने के लिए भी लोगों ने कई सिस्टम को अपनाया। जब उन्होंने देखा कि जो भी प्रक्रिया वो कर रहे हैं, देखो कहीं ना कहीं से तो शुरुआत होती है। जब वो शुरू करते हैं और उसको पूरा करके उससे रिज़ल्ट ले लेते हैं, तो वो मार्केट में आ जाता है, वो दुनिया में आ जाता है, लोग उसे जानने लग जाते हैं, और हम जैसे लोग आप लोगों को बता रहे होते हैं। तो होता क्या है, जितनी टाइप की ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स हैं, उसमें से अगर आप एक को भी ले लेते हैं, और अगर आपको लगता है कि ये इजी है और मैं इसे अच्छे से ले सकता हूँ, या आपको चैलेंजेस लेने की आदत है, तो ये कॉम्प्लेक्स है, इसको मैं बहुत अच्छे से लूँगा क्योंकि मैं दुनिया से पहले इसे कर जाऊँगा। लोग अभी उस पर प्रैक्टिस कर रहे होंगे, और आप, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स है, करने में एक बार टाइम लगेगा, लेकिन उसका रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। तो जो फर्स्ट टेक्निक है 369, निकोला टेस्ला के अगर हम फिज़िक्स की उसकी बात को देखें, तो अगर आप सुबह सुबह 3 बार अपनी विश को लिखते हैं एक कंप्लीट सेंटेंस में, प्रेजेंट फॉर्म में, कि ये मुझे मिल गया है, मैं इसका अनुभव कर रहा हूँ, दोपहर में उसको 6 बार करते हैं, और शाम को या सोने से पहले आप उसको 9 बार करते हैं, तो आप देखिए बहुत जल्दी 21 दिन में आपके सबकॉन्शियस माइंड को
इतनी आदत हो जाती है कि वो उसकी रूटीन में शुमार हो जाता है, फिर आपको उसके रिज़ल्ट्स आने लग जाते हैं। तो ये आपको रोज़ करना होता है। आपने किसी भी चीज़ को एक बार लिखा, एक बार इन द सेंस 3 टाइम्स, सुबह, दोपहर 6 टाइम्स, देन शाम को आपने 9 बार। तो इसको आप रोज़ पढ़ें, इसको मन से पढ़ें, फीलिंग्स के साथ पढ़ें। पढ़ने के बाद उसको फोल्ड करें और अपने तकिए के नीचे रख के सो जाएं। ये रूटीन बना लें जब तक आपकी वो मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो जाती। एक ही को अगर आप मैनिफेस्ट करेंगे तो बहुत अच्छे से कर पाएंगे और उसका रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छा और बहुत पक्का रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा, गारंटीड। उसके बाद फिर अगर हम बात करें पिलो टेक्निक, यही 369 को ही अगर आप पिलो का सहारा लेके कर लें तो ये 2 टेक्निक्स आप कवर कर जाएंगे एक ही में। जो भी लिखें उसको पिलो के नीचे रखें, देखें और करें और रिज़ल्ट लें। बहुत अच्छी टेक्निक है। पिलो से मतलब है कि जहाँ आप सोते हैं, जो पिलो आपका है वहाँ आपकी ही छाप उस पे है, आप ही की खुशबू है, आप ही का वहाँ पर इम्पैक्ट है। तो जब वो खुशबू के साथ वो जो आपने उस स्लिप को रखा है फोल्ड करके, जब वो इम्पैक्ट देगी तो वो आप ही के लिए देगी। यूनिवर्स को भी आपकी खुशबू आएगी कि यस, ये पर्टिकुलर इंसान ही वो चीज़ की डिमांड कर रहा है। डिमांड इन द सेंस कि ये चीज़ पूरी हो चुकी है और यूनिवर्स इसमें खुश होते हैं। जो मांगता है उसे नहीं देते हैं। जैसे कोई मांगता है आपके सामने, आपको भी थोड़ा होता है ना कि इसने क्यों मांग लिया। ऐसे ही यूनिवर्स के सामने अगर हम मांगते हैं तो हम पीछे रह जाते हैं, और अगर हम उनको कहते हैं कि धन्यवाद, आपने जो दिया मेरे लिए पर्याप्त है, देख, उसके बाद जो आपको मिलता है उस सरेंडर करने के बाद आप सोच भी नहीं सकते। अनएक्सपेक्टेड होती हैं ये चीज़ें, बहुत मिलता है। आपने कामना मन में छोटी सी चीज़ की होगी, आपको मिलेगा बहुत सारा। करके देखिए। उसके बाद जब हम मैनिफेस्टेशन टेक्निक के अंतर्गत अगर हम कोई पानी पी रहे हैं, पानी पीते हुए एक तो पिए आप कांच के गिलास में, और प्लेन अगर हो बिना किसी कार्विंग के हो तो वो आप ज़रूर लें, और उसको नीचे ऐसे रख के एक हाथ ऊपर रख के उसको आम से कवर करिए और मन ही मन वही फीलिंग्स के साथ उसको अपनी मैनिफेस्टेशन बोल के फूंक मार लीजिए और उसे थोड़ी देर के लिए रखे रहने दीजिए। या हम क्या कर सकते हैं, एक स्लिप पे अपनी मैनिफेस्टेशन लिख के उसको पानी की तरफ लिखा हुआ चिपका दें। होगा क्या, बार बार पानी से उसका मिलन होगा, आमने सामने होंगे और बहुत जल्दी आपकी मैनिफेस्टेशंस, क्योंकि पानी एक ऐसी चीज़ है उसके मॉलिक्यूल्स याद ज़्यादा रखते हैं, मेमोरी में उनके ज़्यादा देर तक रहता है, तो आपकी मैनिफेस्टेशंस भी अच्छे से पूरी हो जाती हैं। ये ग्लास टेक्निक है। इसके अलावा जब हम मैनिफेस्टेशंस की टेक्निक्स की अगर हम बात करते हैं तो हम स्क्रिप्टिंग भी करते हैं। स्क्रिप्टिंग में क्या होता है कि आपको उसकी फीलिंग्स के साथ कि आपने ये प्राप्त कर लिया है और मैं ऐसे जी रहा हूँ, पूरी की पूरी फीलिंग्स को, पूरे एक्सपीरियंस को कि मैं शेयर कर रहा हूँ, स्क्रिप्ट बना के आपको पूरे आइडेंटिफिकेशन के साथ देना होता है। ये मैनिफेस्टेशन स्क्रिप्टिंग के काम आता है, तो आप ये भी कर सकते हैं। आप उसके लिए एक अलग से डायरी बनाएं, यूनिवर्स के नाम डायरी बनाएं कि मैं ये स्क्रिप्टिंग कर रही हूँ और मैं जिसको कह रही हूँ वो मेरा मित्र है। यूनिवर्स को अपना मित्र मान लें और फिर लिखें जो बात आपको लिखनी है, जो चीज़ आपने मैनिफेस्ट किया है।
आप उसके बारे में लिखें, एक स्टोरी की तरह लिखें कि मैंने ऐसे लिया, उसके बाद मैं उसको ऐसे जी रहा हूँ, ऐसे चल रहा हूँ, ऐसे सो रहा हूँ। एक एक बारीकी के साथ हर एक अनुभव को लिख डालिए जो आप लेना चाहते हैं। आप देखिए, आप हैरान होंगे कि जैसा जैसा आपने लिखा है वैसा वैसा आप थोड़े टाइम बाद इंजॉय कर रहे हैं। बहुत अच्छे अनुभव आप ले पाएंगे, बशर्ते मन से, दिल से, दिमाग से, आत्मा के साथ, पूरी फीलिंग्स के साथ आप लिखिए। लिखने के बाद ऐसे मत छोड़िए कि मैंने लिख दिया। कई बार क्या होता है, हम सोचने में अपनी फीलिंग्स को थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं। जब आप अच्छे से लिख लें, आपने 1 पेज लिखा, 2 पेज लिखे, 3 पेज लिखे, जो भी लिखा आपने उसको दोबारा से एक एक वर्ड को पूरे मन तन्मयता के साथ लिखना है, देखना है उसको, है ना। कई बार होता है लिखने में हमारी फीलिंग्स थोड़ी सी बैक हो जाती हैं, लेकिन हमें उसको पढ़ना है, बारीकी से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, एकाग्रता के साथ पढ़ना है। ये जो फीलिंग्स आपकी निकलेंगी, आपके हैप्पी हार्मोन्स निकलेंगे, वो यूनिवर्स में जाएंगे, आपको देखिए कितना आनंदित कर देंगे। जैसे ये मैनिफेस्टेशंस पूरी होंगी आपकी, जान पाएंगे आप एक एक क्षण को कैसे जी रहे हैं। आपको लगेगा डेजा वू हो रहा है मेरे साथ, ये पहले हो चुका है मेरे साथ, क्योंकि आप स्क्रिप्टिंग बना चुके होंगे। फिर अगले पड़ाव की अगर हम बात करें तो मैनिफेस्टेशन में डायरी, मैनिफेस्टेशन डायरी, या हम बहुत अच्छे तरीके से जर्नल की बात करते हैं इसमें। जब आप लिखें, पूरा लिखें कि ये चीज़ मेरे पास आ चुकी है, ये इंसान मेरे पास वापस आ गया है, वो मुझे टेक्स्ट कर रहा है, वो मुझे कॉल कर रहा है, मैं उससे बहुत अच्छे से बात कर रहा हूँ, वो मन से मुझसे बात कर रहा है, वो मेरा ध्यान रख रहा है। आप अपनी किसी फिज़िकल जो भी आपको डिस्कम्फर्ट है उसको दूर करने के लिए कैसे लिखेंगे? आपने अपने आप को एज्यूम करना है। कैसे एज्यूम करना है कि मैं परफेक्ट हूँ, मेरे सारे डिस्कम्फर्ट दूर हो गए हैं। किसी के सपोज़ पैर में परेशानी है, डिस्कम्फर्ट है, जोड़ों का, जॉइंट्स का, तो मैं बहुत अच्छे से भाग रहा हूँ, मैं इतने माइल्स भाग रहा हूँ, रोज़ जाता हूँ, सुबह की ठंडी ठंडी हवा में बहुत आनंदित फील करता हूँ, बहुत अच्छे से बर्ड्स की चिरपिंग, पक्षियों की चहचहाहट, ये सब मैं फील करता हूँ। झिंगुर सुबह सुबह थोड़े थोड़े अंधेरे में अच्छी अच्छी आवाज़ें आ रही हैं, सन धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, ओस की बूंदें, एक एक चीज़ को आप लिखें, फ्रेंड बना के यूनिवर्स को बताएं, अपने अनुभव शेयर करें, कैसे सुंदर सुंदर अच्छा अच्छा आप लिखते हैं, कहते हैं। जो भी स्टोरी आप लिखें, फ्रेंड बना के यूनिवर्स को बताएं, अपने अनुभव शेयर करें, कैसे सुंदर सुंदर अच्छा अच्छा आप लिखते हैं, कहते हैं। जो भी स्टोरी में जैसा भी आप लिखते हैं वैसा आप अनुभव कर पाएंगे। देखना, आपने लिखा 1 मील होगा, आप 2 मील भी दौड़ पाएंगे। इतनी जल्दी आपका सबकॉन्शियस माइंड ऐसे आपके उन ऑर्गन्स को ऑर्डर देगा,
ठीक होने के लिए कि उन्हें ठीक होना ही पड़ेगा। और वो ठीक होते हैं, मिरेकल होते हैं, जादू होते हैं। करके देखिए। कुछ पाने के लिए देखिए कुछ खोना भी पड़ता है, तो अपना टाइम खो दीजिए। खोने में भी पाना है, पा लीजिए। देखिए जो लोग निगेटिविटी का सहारा लेते हैं ना, अरे मुझे ये हो गया, अरे मुझे वो हो गया, अरे मैं तो ऐसे हूँ, जो बार बार जिस चीज़ को याद करते हैं, यूनिवर्स को लगता है अरे मेरे बच्चे को तो यही चाहिए, बार बार उसी के बारे में बात कर रहा है, तो वही चीज़ ज़्यादा देने लग जाते हैं। इसलिए गहराई से सोचना इस बारे में कि ये क्या ये सही है। हम जो नेगेटिविटी को, डिस्कम्फर्ट को पकड़े रखते हैं, जो घर में आता है अरे उसको सुनाते हैं, अरे मुझे तो ये हो गया है, सिंपैथी लेने की कोशिश करते हैं हॉस्पिटल में जाएं, लोग आए उनसे मिलने के लिए। अरे बाबा मत करो ऐसा, मत बुलाया करो, जब बीमार हो किसी को मत बताओ, जल्दी ठीक हो जाओगे। जड़ों में क्यों जाती हैं ये, क्यों गहरी बीमारी हो जाती है? क्योंकि हमें लगता है कि लोग आएँ क्योंकि हम हॉस्पिटल में हैं। बहुत अजीब सा ट्रेंड है ये। खुशियाँ सब में बांटो, दुख मत बताओ। अगर जल्दी ठीक होना है, सीक्रेट है ये, जान लो, जान जाओ। जितने लोग कम विज़िट करेंगे हॉस्पिटल में, एक तो खुद भी हम अट्रैक्ट कर लेते हैं। हम ऐसी जगह जाते हैं और होता क्या है, दूसरे को सिर्फ अपनी प्रेजेंस शो करने के लिए, एक हाजिरी लगाने के लिए हम जाते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है अगर हमारा ऑरा हल्का सा भी वीक है, या हम टेंशन में रहे हैं, या हमें थोड़ी सी कहीं किसी चीज़ को लेके कोई चिंता है, तो हम वहाँ से कितनी सारी नेगेटिव चीज़ें अपने साथ अपने ऑरा में डाल के ले आते हैं, और हम भी परेशान फील करते हैं। जैसा जहाँ का सिस्टम होता है वैसा वहाँ का ऑरा होता है। हम धीरे धीरे उसको अपने में मर्ज करके आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें साथ ले आते हैं। मत करिए ऐसा। हमें किसी को नहीं दिखाना है, हमें खुद ठीक रहना है। हमें डिस्कस नहीं करना है, लोग हमारे साथ नहीं हैं। हमें अपने बारे में पहले सोचना है। जब हम ठीक रहेंगे तब हम दूसरों का सोच पाएंगे, तब हम दूसरों के लिए अच्छा कर पाएंगे। आप सोचिए, आपके अभी कोई डिस्कम्फर्ट है, सपोज़ सिर में ही है, आप कई देर से आप बड़े परेशान चल रहे हैं, तो आप दूसरे के बारे में कैसे सोचेंगे जब बार बार आपको स्ट्राइक करेगा कि आपके माइंड में, आपके सिर में बार 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 डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हैं आप, तो दूसरों के बारे में अच्छा कैसे सोच पाएंगे? आप ये सोचिए। और जब मन, बॉडी, हर चीज़ सही होती है, तब क्या होता है, हम ये भी सोचते हैं उसका भी हम हेल्प कर दें, चलो आज कुछ और नया करें। वो भी अलाइनमेंट में होता है। माइंड बॉडी सोल एक जैसी काम करेगी, पॉजिटिविटी में काम करेगी, बिल्कुल परफेक्ट फिट एंड फाइन आप होगे, तब आप दूसरों के बारे में अच्छा सोच पाओगे, अच्छा कर पाओगे, मेहनत कर पाओगे। तसल्ली मिलेगी दूसरों की हेल्प करने के बाद, नीडी पर्सन्स की हेल्प करने के बाद। और वो तसल्ली तब आएगी जब आप तसल्ली में होगे। माइंड माय वर्ड्स। सच में ऐसा होता है। मन की तसल्ली तन की तसल्ली के बाद ही आती है, और तभी आत्मा विशुद्ध होती है, तभी परमात्मा से मिलन होता है। याद रखिए, जब तक हम इन वर्ल्डली अफेयर्स में पड़े रहेंगे, अपने शारीरिक डिस्कम्फर्ट्स में रहेंगे, तो हम कैसे धीरे धीरे करके स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ेंगे। एक्चुअल में ये एक चक्र है जिसमें एक आम आदमी को फंसा के रखा जाता है। क्यों? 2-4 लोग ही गिने चुने होते हैं जो ऊपर निकल जाते हैं, स्पिरिचुअलिटी में निकल जाते हैं, जहाँ के बारे में वो आम आदमी सोच ही नहीं सकता है। क्योंकि एक विशियस सर्कल चलाया हुआ है कि लोग अपने ताने बाने में घिरे रहें, लोग आगे बढ़ ही नहीं पाए, उन्हीं में
चिंताओं में, उन्हीं बंधनों में, उन्हीं मारपीट, उन्हीं लड़ाइयों में जो लोग रहते हैं, चुगलियाँ करते हैं एक दूसरे की बातें पीठ पीछे उल्टा सीधा बोलना करना, किसी को ऊपर बढ़ते हुए नहीं देखना, कोई हल्का सा कुछ कर तो ले, अपने बारे में कम सोचना कि हमने कैसे ऊपर आना है, दूसरे को नीचे कैसे लाना है वो ज़्यादा सोचना, केकड़े की तरह बिहेव करना जो ऊपर चढ़ते हुए केकड़े को नीचे खींच लेता है कि नहीं भाई मैं ऊपर नहीं गया तू कैसे जाएगा। तो ये 80 to 85% लोग इन्हीं चीज़ों में फोकस रह जाते हैं। तो हमें इन चीज़ों से ऊपर आना है। ये भगवान का बनाया हुआ एक माया जाल है। वो भी नहीं चाहते हैं कि आप लोग जागें, आप लोग कुछ अच्छे से और अच्छा क्रिएट कर पाएँ। आप लोगों को इसी चीज़ में, एक जनरल आदमी को इसी चीज़ में फंसा के रखा जाता है। तो देखिए, अगर परमात्मा को पाना है, अगले जन्म को सुधारना है, इस जन्म को अच्छा करते जाइए, अगला जन्म अपने आप अच्छा हो जाएगा। अपने लिए अच्छा करता जाइए। सेल्फ लव सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप खुद से प्यार करेंगे ना, जब आप अच्छे से अपने बारे में जान पाएंगे तभी तो दूसरे को जान पाएंगे। हम लोग अपने बारे में ही खोजते रह जाते हैं कि मैं क्या हूँ, मुझे सुख कहाँ मिलेगा। हम दुख ही लेते रह जाते हैं दूसरों से। इतने एंटेंगल हो जाते हैं हम दूसरों में कि वो क्यों ऐसी बात कर रहा है, उसने मुझसे ऐसे क्यों कह दिया, मैं क्या उससे जाके पूछूं। अब उसने उससे पूछा, उसने उससे पूछा, उसने उसके बारे में बात की, उसने तीसरे के बारे में बात की। बस वहीं वहीं चलता रहता है सिस्टम। एक जो सिंपल गोला होता है ना उनका, वो धीरे 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 आपस में, जिसको बाद में इतनी गांठें पड़ जाती हैं, खोलना ही मुश्किल हो जाता है। सोच के देखिए, यही चीज़ें होती हैं। उभरिए इन चीज़ों से। जब इन चीज़ों से आप उभर के ऊपर आ जाएंगे ना, आपके लिए नए दरवाजे खुलेंगे यूनिवर्स के। नई नई चीज़ें अनुभव करेंगे। क्यों सिर्फ 3% ही समाज में लोगों को कहा जाता है कि वो ऊपर हैं, वो सब कुछ गेट कर रहे हैं, बहुत पैसा उनके पास, एक तसल्ली है उनके पास। 97% लोग मारामारी कर रहे होते हैं, आपाधापी कर रहे होते हैं। तो हमें इन चीज़ों से ऊपर आना है। इन चीज़ों से ऊपर आने के लिए आपको एकाग्र होना पड़ेगा। जैसे ही आप एकाग्र हो जाएंगे, आपकी मैनिफेस्टेशन एक एक करके जब पूरे होने लग जाएगी, फिर देखिए आप में क्या चेंजेस आते हैं। आपकी लाइफ में लोग आपके आगे पीछे होंगे, उन्हें अच्छा लगेगा आपके पास बैठ के कि कुछ तो है इसमें, कि इसके पास बैठ के तसल्ली से मिलती है। लोग आपको अपने मन की बातें बताएंगे, हल्का होंगे वो। उन्हें गाइड करिएगा कि ऐसे मैनिफेस्टेशन लो। जब दुनिया के सभी लोग सुखी हो जाएंगे तो ये दुनिया कितनी सुंदर लगेगी, कितनी रंग बिरंगी लगेगी। सोचिए, हर कोई सुखी होगा। हमें क्या करना है किसी को ये दिखा के मैं तेरे से ऊपर हूँ? हम क्यों कंपैरिजन में रहते हैं? इन चीज़ों से ऊपर आना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। उसी को सतयुग कहेंगे ना। सच्चाई के मार्ग पर अपने अपनी तरफ चलते जाइए। बाद में जैसे जैसे चलते जाएंगे, आपका जो ऑरा है वो ही सब चीज़ों में पास लाता जाएगा, पास लाता जाएगा। करके देखिए, अपनी विश को लिखिए, फोल्ड करिए 2 to 3 times 4 times, उसे एक जार में बंद करते जाइए। छोटा सा लिख दीजिए वर्ड में यूनिवर्स, मान लीजिए उस जार को, और उसके मुंह में कह दीजिए कि आप यूनिवर्स हैं और मैं रोज़ अपनी मैनिफेस्टेशन इसमें डाल रहा हूँ कि मैं ये ले चुका हूँ, मैं प्राप्त कर चुका हूँ, मैं पा चुका हूँ। थैंक्स थैंक्स थैंक्स, धन्यवाद। मैनिफेस्टेशन जार भी एक बहुत अच्छी टेक्निक है जो आपकी सारी मैनिफेस्टेशंस को पूरा कर देगी। करके देखिए, बदल के देखिए। अगर 1% भी मेरी बातों पे आपको यकीन आ रहा है तो एक बार फॉलो करके देखिए।
आपका मन, माइंड, बॉडी सब चेंज हो जाएगी। हर चीज़ आप पाने लग जाएंगे। तब तक के लिए सायोनारा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए अच्छा लगा, कोई भी बात अच्छी लगी हो तो, और जी लीजिए अपनी ज़िंदगी। ओके, बाय।